हल्द्वानी के हमारे भाई बहन बहुत चिंताजनक परेशानी में पड़े हुए हैं। 60 70 साल से जो उनका आशियाना था, रेलवे प्रशासन और राज्य प्रशासन की मिली भगत के कारण अब वो आशियाने तोड़ने का आदेश हो गया है, उस पर न्यायिक मुहर लगी है। स्थानीय हमारे विधायक सुमित हृदय जी और हल्द्वानी के प्रबुद्ध लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने निवेदन करने जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक मानवीय समस्या है, इसको केवल कानूनी या राजनीतिक समस्या के रूप में न देखा जाए। हमारी सरकार ने इन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कानून बनाया, मरीन बस्ती नियमितीकरण का, और विधानसभा ने सर्वसम्मत से उसको पारित किया। और हमने उसके फॉलो अप एक्शन के रूप में ऐसे 34,000 घर बनाने की योजना का भी रुद्रपुर से शिलान्यास किया और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम शुरू किया। देहरादून में वो रिवर फ्रंट 2-3 किलोमीटर काम पूरा भी हुआ। हमारी कोशिश थी कि जमीनें कुछ निकले और उन जमीनों पर हम कुछ बहुमंजिले आवास बनाकर कुछ जगह जहाँ जो अतिक्रमण में बताई जा रही है उसको बचाएं और शेष जगहों पर या खुलापन ला करके पार्क इत्यादि बनाकर और सामाजिक सुविधाओं का विकास कर मलिन बस्तियों को एक विकसित बस्ती के रूप में आगे बढ़ा सकें। सरकार परिवर्तन के साथ पिछले 6 साल से मामला ठप पड़ गया और सरकार ने केवल एक उद्देश्य बना लिया कि हमको इनको हटाना है, और इसके लिए उन्होंने प्रयोग के तौर पर रुद्रपुर को हल्द्वानी को छांटा और हल्द्वानी के अंदर उनको नगर और स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग मिल गया और आज हल्द्वानी नगर के उन बासिंदों के ऊपर एक छत टूटने का खतरा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि जाड़ों में छत टूटेगी कहाँ जाएंगे, कभी भी छत टूटेगी तो कहाँ जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि उनको कुछ समय दें और एक समयबद्ध पैकेज तरीके से इस समस्या का समाधान करें। रेलवे को कुछ भूमि चाहिए तो जितनी भूमि उनको चाहिए उतनी भूमि निकाली जा सकती है और बाकी भूमि को रिवर फ्रंट गौला के किनारे डेवलपमेंट करके निकाल करके वहाँ हम इन लोगों के लिए जिनके पास जो यहाँ बसे हुए हैं उनको उन स्थानों पर बसा सकते हैं। ढोलक बस्ती से लेकर के बनपुलपुरा तक हम सब लोगों को एक फेज मैनर में पूरा रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। हल्द्वानी को भी सुंदर बना सकते हैं और इन लोगों के भविष्य को भी, जो आज खतरे में पड़ गया है, उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है, उनकी छत खतरे में पड़ गई है, उनका जीवन खतरे में पड़ गया है, उसको भी बचा सकते हैं। ये समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, केवल कानून के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यदि हमें इतनी चिंता थी ये अतिक्रमण है तो वर्षों पहले से ये काम प्रारंभ होना चाहिए अभी, और फिर फेज मैनर में कर दीजिए। जो लोग 60-70 साल से रह रहे हैं आप उनको भी उजाड़ देंगे, और जो अभी अभी आए हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 1-2 साल के अंदर आए हों, आप सबको एक लाठी से हाँकने का काम कर रहे हैं। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं मेरे जो है। आप जो पुराने बसे हुए लोग हैं उसी क्रम में उनको पुनर्वासित करिए। यदि आपको इस जगह को खाली ही करना है, इन बसातों को तोड़ना ही है, तो आप उसके लिए वैकल्पिक
कार्य योजना बना करके उस पर काम करिए। मैं स्थानीय लोगों से भी कहूँगा कि ऐसा कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य प्रशासन की तरफ से आता है तो उसमें सहयोग करें। और मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उसके लिए एक कार्यशील पूंजी दीजिए, बाकी पूंजी तो इन्हीं जमीनों से निकल आएगी। रिवर फ्रंट के जरिए हम जितनी जमीनों को बचाएंगे गौरा के किनारे, वो उन्हीं सब जमीनों के अंदर को हम रीडेवलप करके वहाँ इनको पुनर्वासित भी कर सकते हैं और उन शेष जमीनों पर दूसरी कॉमर्शियल गतिविधियों को भी खड़ा करने का काम कर सकते हैं और हल्द्वानी को सुंदर भी बना सकते हैं। दूसरी कॉमर्शियल गतिविधियों को भी खड़ा करने का काम कर सकते हैं और हल्द्वानी को सुंदर भी बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस अनुरोध को सुनेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे और अपने ही नागरिकों, वो नागरिक क्या रंग रूप है उनका, हमको उसको देखने की आवश्यकता नहीं। राज्य का नागरिक है, हमारे अपने भाई हैं। हम उनके लिए छत देना हमारा कर्तव्य है, उनकी रोजी रोटी बरकरार रहे ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं फिर से सभी प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करूंगा कि इस समस्या का मानवीय हल निकालें और न्यायिक हल के लिए श्री सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रयास कर रही है। जय हिंद।